नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। प्रस्तुत है आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में आयोजित नागर विमानन सम्मेलन में प्रतिभाग किया। उन्होंने इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू का स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उड़ान योजना के माध्यम से छोटे शहरों और दुर्गम क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़कर न केवल आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा सुलभ हुई है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। कहा कि उत्तराखंड में वर्तमान में 18 हेलीपोर्ट्स का विकास किया जा रहा है, जिनमें से 12 पर सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हेली सेवाएं उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि जीवन रेखा बन चुकी है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के मंत्री गौतम कुमार, हरियाणा के मंत्री विपुल गोयल, उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन और संबंधित राज्यों के अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सतर्कता अधिष्ठान विजिलेंस देहरादून की टीम ने मंगलौर स्थित सहायक चकबंदी अधिकारी कार्यालय में तैनात लिपिक विनोद कुमार को 2100 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक शिकायतकर्ता ने सतर्कता अधिष्ठान देहरादून में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई ने अपनी बुआ से एक प्लॉट खरीदा है। इस प्लॉट से संबंधित कागजात की प्रक्रिया के एवज में लिपिक विनोद कुमार लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट्स लगाने की दिशा में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल की गई। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने BEL की CSR योजना के तहत आयोजित स्ट्रीट लाइट वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। शुक्रवार को नगर निगम के प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में BEL के महाप्रबंधक अम्बरीश त्रिपाठी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी का स्वागत किया। अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने BEL से कोटद्वार के लिए स्ट्रीट लाइट्स की मांग की थी, जिस पर BEL द्वारा 1500 स्ट्रीट लाइट्स कोटद्वार नगर निगम को उपलब्ध कराई गई है, जिसके लिए उन्होंने BEL प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए 2000 अन्य सोलर स्ट्रीट लाइट्स उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि कोटद्वार में स्थित BEL एक ऐसा संस्थान है जहां से बने उत्पाद न सिर्फ देश भर में बल्कि विदेशों में भी जाते हैं। सक्सेसफुल ना हो तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ऑफ कोर्स क्योंकि कुकरेती जी का नाम मेंशन हुआ इसलिए मैं भी मेंशन करना चाहूंगी। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू एंड ऑल द BEL ऑफिसर्स। बहुत बहुत गर्व महसूस होता है। जैसे कहा कि हम आपसे कटे रहते हैं, हम तो मानते हैं जो साइंटिस्ट और इंजीनियर होते हैं ना वो वैसे ही कम बोलते हैं और कटे ही रहते हैं समाज से, लेकिन आपका एक दायित्व है, आपका एक कार्य क्षेत्र है और उसमें आपको बहुत सेंसिटिवली काम करना है। तो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड इट इज नॉट इजी। हम सबको आदत होती है, हम इतना सा काम करते हैं, खूब बखानते हैं, लेकिन आप वो नहीं कर सकते हैं। आप इतना सा काम करते हैं, शायद इतनी सी तारीफ मिलती है, बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वो भी एक तरह की देश सेवा है। आप देश सेवा करते हैं। जब हम झगड़ा था कि जब सुबह उठते थे तब पता चलता था अच्छा ये फलानी मसाइल वहाँ गई थी, वो तो पहुंची नहीं, उसको वहीं खत्म कर दिया गया। सो दिस इज व्हाट इंडिया इज। ये भारत है और हमें बहुत गर्व है, खासकर मुझे और शायद यहाँ पर बैठे हुए सभी व्यक्ति को गर्व है कि इस क्षेत्र में BEL है और उस BEL के माध्यम से हम पूरी देश की सेवा कर रहे हैं। गौरव होता है, गर्व महसूस होता है एंड रियली प्लीज्ड कि इस तरह का कार्य उत्तराखंड में हो रहा है और फिर सोने पे सुहागा कोटद्वार में हो रहा है। BEL के महाप्रबंधक अम्बरीश त्रिपाठी ने कहा कि संस्थान के CSR मद से कोटद्वार बेस अस्पताल में करीब 2 करोड़ की लागत से मेमोग्राफी लैब बनाई जा रही है, जिससे महिलाओं को स्तन कैंसर की समय पर जांच की सुविधा मिल सकेगी। कहा कि कोटद्वार के विकास के लिए BEL सदैव प्रयासरत रहेगा। इस दौरान BEL महाप्रबंधक अम्बरीश त्रिपाठी ने महापौर शैलेंद्र सिंह रावत को लाइट सौंपी। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ने बेस चिकित्सालय में व्यवस्थाओं को लेकर जितेंद्र नेगी को और नगर निगम के लिए कमल सिंह नेगी को विधायक प्रतिनिधि का नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष सुमन कोटनाला, नगर आयुक्त PL शाह सहित BEL के अनेक अधिकारी मौजूद रहे। समारोह का सफल संचालन माधुरी रावत ने किया। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान।
यूजीसी से मान्यता प्राप्त यह है गढ़वाल मंडल का सबसे बेहतर प्राइवेट कॉलेज। यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मिलती है डिग्री। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। किशोरी के अपहरण के मामले में पौड़ी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की हवा खिला दी है। किशोरी को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। सतपुली थाना प्रभारी उप निरीक्षक जगमोहन सिंह रमोला ने बताया कि 3 जुलाई को एक सतपुली निवासी ने एक व्यक्ति पर उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संतोष कुमार निवासी बांघाट सतपुली के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। आरोपी नेपाल भागने के फिराक में था। इससे पहले पुलिस टीम ने अभियुक्त को सतपुली देवप्रयाग रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया। कांवड़ मेला की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर IG अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड नीलेश आनंद भरणे ने हरिद्वार में पुलिस के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में कांवड़ मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कांवड़ मेले के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। ड्रोन कैमरों और CCTV के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को कंट्रोल रूम से कांवड़ की देखरेख करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर SSP हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। BHEL हरिद्वार के आवासीय कॉलोनी में रात को एक तस्कर हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी कॉलोनी की दीवार फांद कर अंदर धमक गया और कई घरों के गेट तोड़ दिए। करीब 1 घंटे तक हाथी की तोड़फोड़ से कॉलोनी में आतंक फैल गया। लोग डर के मारे अपने आवासों में दुबके रहे। इसके बाद हाथी ने आंगन में लगे आम के पेड़ों को हिलाकर खूब आम तोड़े और आम का जमकर लुत्फ उठाया। घटना के बाद कॉलोनी वासियों में डर का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से सुरक्षा की मांग की है। बता दें कि BHEL कॉलोनी राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से सटी हुई है। यहाँ हाथी और गुलदार जैसे जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।